चुनाव किसी के भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। और मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप लोग एकजुट रहे, एक मत रहे और एक लक्ष्य को हासिल करें। लक्ष्य हमारा एक ही है, माननीय नागेंद्र सिंह राठौर जी को विधायक बनाना। और जब हम 20 तारीख को भारी संख्या में वोटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा मुकाबला बहुत बड़ी ताकतों से है, क्योंकि वो आडम्बरकारी है, तमाशा करेंगे, धनबल का उपयोग करेंगे, हमें आंखों से विकसित करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को किसी के भ्रम में नहीं पड़ना है। जैसा आप लोग मेरा सहयोग हमेशा करते आए, मैं आपसे आप सबसे मेरा करुणा निवेदन है, आपके चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन। आप लोग उसी तरीके से पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर, एक मत होकर, देखिए छोटी मोटी समस्याएं सब में रहती है। परिवार में 4 बर्तन होते हैं, खटकते हैं, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और पुरानी जो पुरानी का चुनाव हुआ, बीडीसी का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उन चीजों को भूल जाइए, उन चीजों को इस वक्त नहीं आने का। क्या हमारे लोगों के गांव में ही चुनाव होते हैं? भाई चुनाव तो मुसलमानों के गांव में भी होते हैं, क्या उनमें पार्टी बंदियां नहीं होती है? लेकिन जब वो वोट करने जाते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि उन्हें मालूम है कि हमें कहाँ वोट करना है। वो कतई कहलवाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग भटक जाते हैं कभी कभी, लेकिन आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग नहीं भटकेंगे। आप लोग एक मत एक राय होकर आपका एक ही लक्ष्य रहेगा कि माननीय नागेंद्र सिंह राठौर जी को यहाँ से विधायक बनाना और माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना। ऐसे संत जो अपना घर परिवार सब छोड़ के हमारी सेवाओं में लगे हुए हैं, ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला, जीवन में ऐसा मुख्यमंत्री हमें भविष्य मिला ना मिला तो बहुत असंभव बात नहीं है। क्योंकि माननीय विधायक जी कहते हैं कि अवतारी पुरुष दोनों है, बिल्कुल सत्य बात है कि उन्होंने उनके पिताजी की मृत्यु होने के बावजूद भी वो निरंतर कोरोना काल में यहाँ काम करते रहे और एक दिन के लिए भी वहाँ अपने पिताजी के दोस्ती में नहीं गए। तो ऐसे लोग जीवन में सबको मिलते हैं। आप सबको समान दृष्टि वो पार्टी अगर देखती है, सब समाज को एक समान देखती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी आप देख रहे हैं, वहाँ जात विशेष का प्रोत्साहन रहता है। तो मैंने वहां भी रहकर काम किया है, मैंने चीजों को देखा है, महसूस किया है, मुझसे ज्यादा उस चीज को कोई नहीं जानता। इसलिए आप लोग किसी के भ्रम में ना पड़े। मेरा आप सबसे यही, आपके जो काम होंगे हम लोग करते हैं और करते रहेंगे आजीवन। आपकी सेवा करना हमारा लक्ष्य है, उसमें हम कभी नहीं भटकेंगे, हमेशा उसमें रहेंगे। आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग एकजुट होकर, एक मत होकर और माननीय नागेंद्र सिंह राठौर को विधायक बनाए। भोजपुर से कमल का फूल को 20 तारीख को इतनी संख्या में जमाए कि उसकी आवाज कमाल का के द्वारा लखनऊ तक पहुंचे। धन्यवाद। पिछली साल 5 लोगों ने जो सहयोग किया, जितने वोट निकले उससे हमको अध्यक्ष बनाया गया, बूथ अध्यक्ष। लेकिन उससे ज्यादा वोट निकले तो सभी लोग विधायक भी बहुत खुश होंगे। तो सुने, कहीं कोई बात हो जाए विधायक जी से डायरेक्ट ले चलेंगे, कोई सताए दनाए कोई परेशानी हो, लेकिन एक वोट हमारे बूथ पर पड़े। आज भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर नागेंद्र सिंह राठौर भारत माता की आवाज भरोसा पे नहीं पहुंचे, फुलदानी जगा देते। भारत माता की, भारत माता की। नारैया गांव के इस सभा में उपस्थित नारैया के सभी सम्मानित बुजुर्ग, मेरे सभी सम्मानित मतदाता भाइयों और बहनों, आप सबके चरणों में अपना वंदन और अभिनंदन आपका करते हुए मेरे साथ चल रहे भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराने में मंडल अध्यक्ष मान प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य मेरे छोटे भाई श्री आदित्य राठौर जी, आपके बीच के बूथ अध्यक्ष हमारे चौपाल सिंह जी, डॉक्टर योगेंद्र पाल सिंह जी, सुनील सिंह जी, ऐसे तमाम बहुत से चेहरे हैं जिनका अगर हम नाम लेंगे तो समय ज्यादा जाएगा। और दूसरे बूथ अध्यक्ष हमारे विजय कुमार जी। साथियों, ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये चुनाव नहीं, जिनकी भी उम्र 40 साल से अधिक है वो जिला थोड़ा विचार करके देखें। उत्तर प्रदेश में कई बार विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन कभी विदेशियों की ताकत, विदेशियों की नजर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव पर नहीं है। अब की बार उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है,
उसमें पाकिस्तान की भी नजर है, उसमें चाइना की भी नजर है, उसमें अफगानिस्तान की भी नजर है, उसमें इराक की भी नजर है, उसमें ईरान की भी नजर है। जितने भी मुस्लिम देश हैं सबकी नजर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव पर है। आखिर क्यों? ध्यान रखना, कई मौका परस्त होते हैं, समय देख के राम को याद करते हैं, हर समय याद नहीं रखते। इसलिए उसके लिए याद कि जब राज्य स्तर का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो बुजुर्गों की नजर होना लाजमी है। इसलिए कौन राष्ट्राध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, बुजुर्गों को उसके संबंध कैसे होंगे, अंदर से राम के इसलिए उसकी नजर रहनी चाहिए। लेकिन विधानसभा के चुनाव पर अगर नजर है तो उसके दो ही कारण है। बस एक, मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ती हुई भारत की शक्ति विश्व में, और दूसरा योगी जी के नेतृत्व में स्थापित होता हिंदू राष्ट्र की प्रबल दावेदारी। जयपुर में उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी का रथ नहीं रुका नाथ के मंदिर में तो आने वाले दिनों में दुनिया में पहला नेता भारत का संपूर्ण राज्य हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित होगा। ये उन्हें छोटी बात नहीं है। अरे उन्हें लगता है कि जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, इतना अच्छा काम करते हैं और बाबा विश्वनाथ की काशी में मुस्लिम करते हैं। 9 जो साल कॉरिडोर बना है, अब अपनी बारी मथुरा की है। उन्हें यह भी लगता है, आके देखो फरीदाबाद, उन्हें यह भी लगता है कि पहले की सरकारों में कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगाए गए थे, देखो कौन सा एक नहीं है। लेकिन जब से 2017 में आप सबके आशीर्वाद से योगी जी की सरकार बनी है, कांवड़ यात्रियों पर कुछ वर्षा होती है, और जो लोग जरारी के रास्ते में रोड़ा बनते हैं उनको ठंडा पिलाने का काम करते हैं। इसलिए ये मैं आपसे सीधे सीधे निवेदन करना चाहता हूँ, ये चुनाव नहीं है, धर्म युद्ध है। इसीलिए हम तो बस और हमारे तमाम वेद पुराण, जरा भरोसे का, गीता, रामायण इसीलिए हम तो सब ये कहती है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ यशोराधम अवमान्य, तब तब ब्रह्मचारी मनुष्य समीजा, लोग हरे सब बीजा। जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब लोग भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया है। इसलिए मैं तो सीधे सीधे ये कहने में अपने को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मोदी और योगी इस देश में अवतारी पुरुष है। इसलिए दुनिया में काशी जाके और अगर धर्म युद्ध नहीं है 6.5 किलोमीटर तो मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 6.5 किलोमीटर दूर समाजवादी पार्टी के लोग आपके बीच आएंगे, कुछ ठेकेदार भी उनके घूम रहे हैं, उनके दलाल भी घूम रहे हैं, जो 6.5 पैसा बांट कर वोट खरीदने का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। साहब काशी मंदिर मैं आपसे ये नहीं कहता पैसा मत लीजिएगा, बिल्कुल पैसा लीजिएगा, उसकी हराम की कमाई है। किसी की नहीं होती, प्रेम से कह दो पैसा उनका ले लेना, लेकिन वोट कमल के फूल पर लेना। इसलिए कि वोट और बेटी की कहीं सौदा नहीं होती है, वोट और बेटी की सौदा नहीं होती है। 2017 में भी उन्होंने पैसा बांटने का काम किया, और जो राउंड अगला आता था उनके लोग कहते थे इसी में बटा, इसी में निकलेंगे, उसमें उससे ज्यादा वोट निकलते थे। मुझे भरोसा है हिंदू की आत्मा बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। अगर टिकाऊ नहीं होती तो मुगलों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का शासन रहा, हिंदुत्व को वो दबा नहीं पाए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस समय धर्म युद्ध है, और उस धर्म युद्ध में आप सबकी आहुति होना और धर्म की विजय पताका के लिए आवश्यक है कि आने वाली 20 तारीख को एक एक वोट कमल फूल पर बटन दबा करके मोदी जी और योगी जी को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। इसलिए करेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ, 2017 से पहले भी राशन बढ़ता था और 2017 के भी बाद राशन बढ़ता है। वही कोटेदार है, वही अधिकारी है, अब क्यों गरीबों को अनाज मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हम बोलेंगे, हम इसकी सलाह, जो बड़े लोग हैं आ जाते हैं और तुम्हारे को नहीं मिलता है, हम बोलेंगे। महीने में एक बार नहीं, 2 बार मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। 2017 के पहले बिजली कैसी आती थी सोच लीजिए, 2017 के बाद बिजली कैसी आती है देख लीजिए।
2017 से पहले 4 बार भूखा का कितने दिन इंतजार करना पड़ता है। गुंडागर्दी की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। इन सारी बातों को अगर व्यक्तिगत रखते हुए ऐसी बातों का ध्यान करेंगे तो मैं समझता हूँ आप निश्चित तौर पर ये पाएंगे कि विरोधी सरकार विरोधियों में और भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन कर आम गरीब गांव किसान की सेवा करना चाहती है और समाजवादी पार्टी सत्ता के द्वारा गुंडों और माफियाओं को संरक्षण दे करके गरीब का शोषण करना चाहती है। ये मूलभूत अंतर है दोनों में। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आने वाली 20 तारीख को एक वोट कमल फूल पर देकर के मोदी जी और योगी जी को आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। करता हुआ अपनी बारी को देता हूँ विराम। जरा एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। राशन कार्ड सुनिए, आप आप कोटेदार हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आप नहीं है। जब वो अगला आदमी ये कहता है कि मेरे पास 2 आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है तुम्हारे पास, बैंक पासबुक उनके पास है, तो इनका ऑनलाइन कराने में आपको क्या समस्या है? तो फिर जाकर कहते हैं हम कहा वो मैं क्या करो लठौरा है लठौरा। अरे नहीं, चुनाव से पहले करा दो, तो ऑनलाइन करा दो और हमें दे दो। चुनाव का आधार जनता और इनका आंदोलन का आंदोलन कर गया इनका जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ ऑनलाइन करा दो, उसकी कॉपी हमें दे दो, राशन कार्ड रुपये बन जाएंगे। ठीक है। अरे जो योगी जी की सरकार है, सबकी सरकार है। बंद कर ले ला चारों दिए जा। हाँ